अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अगेन अ लॉट टू डिस्कस इस वजह से बिकॉज यस क्या क्या हो रहा है इस वक्त। सारा फोकस जो है वो PSL 11 बिडिंग हो रही है। बिडिंग की सारी जो बिडर्स हैं उन्होंने अपनी बिड्स तो डाल दी हैं। अब लाइव बिडिंग होगी जनवरी में जाकर। मगर कौन कौन आया, कितने नाम आए, क्या सिलसिला चल रहा है इस वक्त, ये 2 टीम्स हैं और कितने लोग इंटरेस्टेड हैं उसमें बिड करने के लिए, उस हवाले से तो हमारी डिस्कशन होगी। मगर साथ ही साथ कहीं ना कहीं इंडिविजुअल हमारी कहते हैं ना कि परचम को बुलंद करते रहते हैं। हमारा फोकस मेजरली क्रिकेट पे रहता है और मैं वक्तन फ़वक्तन ये बात करती हूँ कि हम क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, हम क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। शायद थोड़ी सी हमारी भी कोताही है, मगर आप लोग की भी कोताही है क्योंकि क्रिकेट ही देखना आप लोग पसंद करते हैं या क्रिकेट की डिस्कशन ही सुनना आप लोग पसंद करते हैं। मगर कहीं ना कहीं हमारे एथलीट्स जिनके ऊपर अब तो लाइमलाइट आने लगी है बिकॉज ऑब्वियसली जिस तरह उन्होंने जीत हासिल की, मगर अदर देन दैट हम और दूसरे स्पोर्ट्स को ज़्यादा अटेंशन नहीं देते दो कि हमें अटेंशन देनी चाहिए। और हम काफ़ी दफ़ा अलग अलग स्पोर्ट्स पे इसीलिए शोज़ करते हैं कि आप लोगों की अटेंशन हमारे उन एथलीट्स पे होनी चाहिए। खैर इस वक्त तो भरपूर अटेंशन मिल रही है हमारे उन एथलीट को। मैं बात कर रही हूँ अरशद नदीम की, बिकॉज अरशद नदीम वो शख्स है जिनकी वजह से शायद पाकिस्तान में जैवलिन थ्रो इतना मशहूर हुआ। लोगों को अरशद नदीम से पहले तक जैवलिन थ्रो का अंदाज़ा ही नहीं था कि जैवलिन थ्रो कौन सा गेम होता है, जिनका स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं था। सो अब एक दफ़ा फिर से हमारा परचम जो है वो बुलंद होने वाला है स्पोर्ट्स समिट में, जो वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट होने वाली है UAE में। वहाँ अरशद नदीम को मदऊ किया गया विद वेरी अदर बिग नेम्स ऑफ द वर्ल्ड और उनको वहाँ पे जो है वो अवार्ड दिया जाएगा, वो अवार्ड से नवाजा जाएगा। His Highness would be giving him this award और अरशद नदीम would be is the and would अभी तो I hope आगे और एथलीट्स हो, बट he is the only पाकिस्तानी एथलीट जो कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट का जो है हिस्सा बनेंगे। नाम जो हैं वो बड़े बड़े नाम साथ हैं, रोनाल्डो हैं, फिर सेरेना विलियम्स और नोवाक जोकोविच हैं। बड़े बड़े नामों के साथ एक हमारे अपने प्यारे अरशद नदीम भी खड़े होंगे। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान का झंडा कहीं ना कहीं आपको वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट में दिखेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू अरशद नदीम एंड वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। मूविंग ऑन फर्दर, जाहिर सी बात है मैं जिस तरह आपसे बात कर रही थी, कमिंग बैक टू क्रिकेट अगैन, क्योंकि क्रिकेट क्या हो रहा है PSL में, क्या नहीं हो रहा। सो PSL की 2 जो फ्रेंचाइज हैं, जो नई 2 फ्रेंचाइज इंट्रोड्यूस होनी है, अभी तक बड़ा सरगोशी में रखा गया, अभी तक बड़ा छुपा के रखा गया कि कौन सी फ्रेंचाइज होंगी, नाम क्या होगा। वरना अक्सर हम कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दीवारें बहुत पतली और खट करके नाम निकल आता है बाहर, बट अभी तक नहीं आया। सो या गुड ऑन देम। बट क्या कौन कौन बिडर्स होंगे वो सारी डिटेल्स आज हम डिस्कस करेंगे और किस तरह उसको प्रोसीड करना आगे। मैं अकेले नहीं बोलती रहूँगी, हमारे साथ जो है डिस्कशन के लिए हमारे गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट कमेंटेटर एंड एनालिस्ट राजा। वेलकम टू द शो। Pleasure to see you and your very nice introduction of the sports show. थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट मोहम्मद मोहसिन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सो या PSL मतलब वी टेक अ लॉट ऑफ प्राइड, पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान की प्रोडक्ट। एंड नाउ 10 जो उसके सीजन्स है उसके पूरे होने के बाद अब था व्हाट नेक्स्ट, हाउ विल वी गो बिगर, हाउ विल वी गो बेटर। मगर अब खबरें बहुत अच्छी आ रही हैं। देयर 12 बिडर्स 5 अलग मुल्कों से जिन्होंने जो है इंटरेस्ट शो किया है और अपनी बिड्स सबमिट करवाई हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, which is a very good sign for PSL and Pakistan cricket altogether. I think मीडिया में you are the best promoter of PSL. मैंने आपके कुछ टिप्स देखे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारा लोकल ब्रांड है और ये हाईली टेक्निकल क्वेश्चन है जिसमें फिजिकल और फिर टू एन एक्सटेंट मार्केटिंग के एस्पेक्ट जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। जैसे आपने इंटरव्यू में फरमाया कि ये इसमें 12 पोटेंशियली बिडर्स आ चुके हैं मैदान में, रोड शोज़ बड़े कामयाब हुए हैं और अब इसको ज़ाहिर है कि ग्लोबल इंट्रोडक्शन दी जा रही है थ्रू दी PSL मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स जिसमें रीडिंग फोर्स बिहाइंड दिस होल एपिसोड इज चेयरमैन नकवी। अब देखें, अगर हमारी मुकाबला होता है अपने से कई गुना बड़े एक कॉन्टिनेंट से, इंडिया से, जिनकी मार्केट साइज चाहे वो लोअर मिडल है या मिडल स्टार्टर है, बड़े ऊंची सतह पर है। हमारे यहाँ पर
ज़ाहिर है कि जो सेठ लोग हैं वो ये भी सोचते हैं कि रिटर्न क्या होगा। रिटर्न तो ज़ाहिर है कि एक अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो कॉर्पोरेट इमेज है इस ब्रांड का, देखिए आपको याद होगा शुरू ही में केविन पीटरसन ने कहा था कि ये ज़्यादा कम्पिटिटिव है एज़ कम्पेयर टू इंडियन प्रीमियर लीग। तो ये सब ऐसी बातें जो अब आगे जाके एम्पलीफाई कर चुके हैं इसके मैग्नीट्यूड को, यू नो, इन टर्म्स ऑफ जो इंटरनेशनल अब इसमें एक दीगर जो फ्रेंचाइजी इन्वॉल्व होने के लिए पोटेंशियली आ चुके हुए हैं। तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। और जहाँ तक इसके कमाऊ पुत होने का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में हैट्स ऑफ टू जो भी लोग इस वक्त खासतौर पर जो फॉरमोस्ट है मिस्टर सलमान रशीद, वो ज़ाहिर है कि ओवर द ईयर उनके इतना वक्त हमें गुजर चुका है पीसीबी में, जो इस पर लीगल एस्पेक्ट होते हैं ना उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, सरदे साथ शामिल होती है मार्केटिंग की भी, तो वो इन चीज़ों को अच्छा अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और मेरी ये दुआ है और तवक्को है कि ये जिस तरह हम इसको एक ब्रांड समझते आ रहे हैं, जैसे बिग बैश है या 12 एक्स हम करीब करीब भी जा सकते हैं आईपीएल के, हमारा कोई मुकाबला नहीं है उनसे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अगर उनको हम थोड़ी देर के लिए फरामोश करते तो 36 करोड़ एक बहुत बड़ा मुल्क है, और जिसमें अब लोअर मिडिल स्टार्टअप भी इमर्ज कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा। तो पीएसएल जो है बाय ऑल मीन, जिसमें अब जाहिर है कि जब बढ़ेंगे नंबर ऑफ मैचेस बढ़ जाएंगे। अब खबर तो ये भी है कि अब ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पर है, जो कि वेन्यूज में एक्सपेंशन हो रही है, उसको जो एम्पलीफाई कर रहे हैं। तो ये सब अच्छी खबरें हैं जो कि पीएसएल के हवाले से, जिसकी आपने शदोमत के साथ कुछ बातें बताई। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो देखें इसमें वो लड़के जिन्होंने पहले कभी कराची का समंदर नहीं देखा था, अब वो दे आर ट्रैवलिंग ऑल ओवर, स्टेइंग इन गुड होटल्स, मुल्क से बाहर भी कभी कभार चले जाते हैं, उनकी इंट्रोडक्शन हो रही है। तो ये हमारे लिए हर लिहाज से एक बहुत नेक शगुन है दी पाकिस्तान सुपर लीग। बिल्कुल। एंड राजा साहब, सिर्फ ये नहीं, हम अपने लोकल लड़कों की तो बात करते हैं कि उनको किस तरह का एक्सपोजर मिल रहा है। मतलब PSL is known for picking out the local boys of other countries as well. Yes. हैरी ब्रूक्स PSL में खेले और उसके बाद फिर ही नेवर लुक बैक, और वो इंग्लैंड टीम का मेन इंग्लैंड टीम का हिस्सा हो गए। टिम डेविड यहाँ खेले, PSL में खेले, एंड नाउ अब वो ऑस्ट्रेलिया से खेलना शुरू, सिंगापुर के प्लेयर की तरह हमारे पास आए थे। सो हम सिर्फ रिक्रूट जो है वो अपनी सिर्फ लड़कों को नहीं कर रही है, अपने लड़कों को एक्सपोजर नहीं दे रहे, हम तो बाकी डोमेस्टिक के लड़कों को भी वो एक्सपोजर दे रहे हैं। देखिए ये चीज़ जो आप मेंशन कर रही हैं, ये ही शो करता है कि ये कितनी कंपेटिटिव क्रिकेट PSL में हो रही है। यस। कि यहाँ पे जो प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं वो आप एक नहीं है, वो एक सीरीज ऑफ प्लेयर्स है जो यहाँ पहले उन्होंने परफॉर्म किया, PSL ने उन्हें पिक किया, मौका फराहम किया, और फिर वो IPL में गए। तो अपने से जाहिर है कि वो जिस वक्त IPL उन्हें बेहतर फाइनेंशियल टर्म्स ऑफर करती है, तो वो यहाँ से जाते हैं। हमारी रिटेनशिप थोड़ी कम है कि हमें रिटेन करना चाहिए उन प्लेयर्स को, आगे कुछ इस किस्म का हमारा प्लान ज़रूर होना चाहिए कि हम उनको रिटेन कर सकें कि वो यहीं खेलें आगे भी। लेकिन आप ये भी देखिए ना कितने प्लेयर्स हैं जिनको PSL मौका फराहम करती है, वो अपनी नेशनल टीम से तो नहीं खेल सके, लेकिन दूसरी लीग्स में जाके खेलते हैं, और वो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है उनके लिए कि मतलब एक प्लेयर अगर वो नेशनल टीम से नहीं खेल सका, लेकिन सेम स्केल पे उससे बेहतर बेनिफिट्स पे वो दूसरी जाके लीग्स में, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो PSL खेले, हमारी नेशनल टीम में नहीं खेले, लेकिन बहुत सारी लीग्स में खेल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे एक तो प्लेयर्स का ग्रूमिंग है, प्लेयर को एक मोटिवेशन मिलती है कि हम चलें, अगर नेशनल में नहीं खेलेंगे तो कम से कम हमारा फाइनेंशियली हमारा जो आगे। इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना वो ये है कि जिस तरह अभी PCB ने बहुत अच्छा कदम लिया कि हमने इसको एक्सपोजर दिया दूसरे कंट्रीज़ को, ये थोड़ा लेट है। वाई नॉट कि हम इसको पूरा साल का एक प्लान लेके चले मार्केटिंग को। द मोमेंट ये एक हमारा टूर्नामेंट ख़त्म होता है तो पूरे साल, जिस वक्त ये अगला साल आना चाहिए ना, तो दुनिया की नज़रें इतनी इसको हाइप दे देनी चाहिए। जिस तरह आपने बताया ना कि दीवारें इस दफ़ा मजबूत की हैं, तो वो एक हाइप बाहर नहीं निकली, जरा बाहर नहीं निकली, हाँ। तो एक हाइप आती है। तो सेम आप पूरा साल लेके चलेंगे ना, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको दुनिया इसको देखने के लिए खड़ी होगी। लास्ट 2-3 जो टूर्नामेंट्स हुए हैं उसमें हमने देखा कि इसकी हाइप कम थी, इसकी प्रोजेक्शन उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। हाइप कम थी वाकई। एक चीज़ मैं बिल्कुल यहाँ मेंशन करनी चाहूँगी, PSL 10 दो के हम बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिगर, बेटर और फलाना और डिबाका, बहुत सारे क्लेम्स हुए थे, बट इनिशियल फेजेस में हाइप वाकई कम थी। क्या हाइप कम बिकॉज ऑफ PSL नॉट बीइंग इंटरेस्टिंग थी, या फिर हाइप इसलिए कम थी बिकॉज बहुत क्रिकेट हो चुकी थी, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो चुकी थी, इतने
हमारे यहाँ लोगों के पास इतने पैसे नहीं है, फैमिली ऑफ 4 जब वो इतने महंगे महंगे टिकट लेकर जब वो स्टेडियम जाती है तो आप ये समझें कि 10 से 15 हज़ार रुपए कहीं नहीं जाते। रिजल्ट्स भी पुअर थे जिसकी वजह से वो एग्जैक्टली और फिर आपकी डिटैचमेंट हुई हुई थी पाकिस्तान टीम से। तो चैंपियंस ट्रॉफी में जितनी जल्दी पाकिस्तान टीम जो है वो बाहर हो गई थी, शायद लोगों का इंटरेस्ट इसलिए कम हुआ था, लोग नाराज थे अपनी टीम से और शायद उसका इम्पैक्ट हमें पीएसएल पे देखा। बट देन दे केम अ टर्न अराउंड और उस टर्न अराउंड के बाद आपने जो टर्नओवर देखा लोगों का, इट वाज कमेंडेबल, इट वाज रिमार्केबल। टिकट्स नहीं मिल रहे थे, जगह नहीं मिल रही थी, तिल धरने की जगह नहीं थी मैदानों में, तो मे बी दैट वाज द रीजन। ये बड़ी एक हसास भी है, दिलचस्प भी है, और इसमें हकीकत भी जो आपने बात जिस तरीके से लेकर चली उसको ख़त्म किया आपने। कि एक लोगों का इन्वेस्ट अब हो चुका हुआ है, कॉन्फिडेंस इन्वेस्ट हो चुका हुआ है पीसीबी पर, खासतौर पर जो 2-3 बड़े अच्छे मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, फिर इमर्जिंग और फिर एशिया कप, इसमें जो हमारी बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस है, लोगों ने कहा कि ये काम ठीक कर रहे हैं। फिर दूसरे जो मामलात थे रिलेटेड टू वॉर, जिसमें हमें एक ब्रिलियंट कामयाबी हासिल हुई। यू सी ये जो फ़िज़ाए बदर है वो पैदा करते हैं, फिर फरिश्ते मदद के लिए आते हैं। तो जैसे आपने जिक्र तिल धरने की जगह नहीं, यूनाइट हो गया। आपको हम सबको अंदाजा, और आपको खास तौर पे अंदाजा होगा कि हाउ व्हेन द पीएसएल स्टार्टेड द डिमांड्स ऑफ द कम्प्लीमेंट्री पासेस स्टार्टेड गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो ये अब तभी मुमकिन हुआ है कि आपने एक माहौल क्रिएट कर लिया। कथा कलामी की मास्टर राजेश साहब, हमें तो पॉपुलैरिटी का पता ही ऐसे चलता है जब लोगों की कॉलें आ रही होती है, पीएसएल का पास है, पीएसएल का कोई टिकट है, तभी हमें अंदाजा होता है अच्छा वाकई द हाइप इज ऑन। बिल्कुल ही। और इसमें जो एक्सपेंशन हो रही है ना, अब जो वेन्यूज में, जैसे फैसलाबाद को अप्रूव मिल गया जा रहा है, मुजफ्फराबाद के बारे में बात हो रही है, एक दो और वेन्यूज के बारे में बात हो रही है, नए नाम आ रहे हैं। बट मुजफ्फराबाद इस सीजन के लिए नहीं बात हो रही है, वो लोगों ने गलत समझा। बहुत सारे हमारे टैबलॉइड्स ने, बहुत सारे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने इसको रिपोर्ट भी किया कि इसी सीजन में मुजफ्फराबाद, नो इस सीजन में नहीं, इट इज प्रपोज्ड कि उस स्टेडियम को, मुजफ्फराबाद के स्टेडियम को अपग्रेड किया जाएगा फॉर द अपकमिंग। सवेरा मैं ये समझता हूँ कि ये, मैं इनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, जो मीडिया डिपार्टमेंट है इसमें मीडिया रिलेटेड लोग ही हैं, मीर साहब समेत, इनका ताल्लुक मीडिया से है। वो क्रिकेट से ज़रा कम होगा लेकिन मीडिया से है। जब ऐसी खबरें आती हैं मुझे और आप जैसे लोगों तक भी पहुँचती है तो हमें उस पर ध्यान देना पड़ जाता है। तो इनको चले हर एक तो आप क्लैरिफाई नहीं कर सकते, लेकिन एक जर्नल जैसे आपका व्हाट्सएप ग्रुप बड़ा मौसर है, आपको भी आता है, मुझे भी आता है, मौसम साहब को भी आता है जी, दैट इज़ फाइन। लेकिन जैसी इस किस्म की खबरें जिनका सिर होना पैर हो, किसी की विशफुल थिंकिंग है, उसने आके तो मीडिया पर बैठकर सोशल मीडिया पर ये बात कर दी, तो वो लोग समझते हैं कि ये सच है, कुछ इसमें हकीकत है। लेकिन अब इसमें मेरा वक्त आ गया है कि महीने में कम से कम एक मरतबा ऐसी तमाम खबरों को रेक्टिफाई करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए कि ऐसा नहीं है किसी न किसी तरीके से। प्रेस रिलीज जो है ना वो बहुत क्लैरिटी में थी, वो प्रेस रिलीज अच्छा, बहुत क्लैरिटी में पहुंची ना, हाँ, वो उस दर्जे तक नहीं पहुंची जो कि सोशल मीडिया ने फिर वो अर्जेंटाइन में भी पढ़ ली और लाला मूसा में भी पढ़ ली, नहीं बहुत सारी जो हमारी बड़ी वेबसाइट्स हैं उन्होंने भी ये कोट किया कि पीएसएल 11 के मैचेस मुजफ्फराबाद में खेले जाएंगे, दो कि विच इज नॉट ट्रू। और प्रेस रिलीज में बहुत इन द कमिंग फ्यूचर मुजफ्फराबाद स्टेडियम वुड बी अपग्रेडेड एंड देन we could see PSL मैचेस देयर। तो बड़ा बहुत क्लैरिटी में लिखा हुआ था। देखिए मुजफ्फराबाद के हवाले से मैंने कल खबर पढ़ी जी, तो मुझे ऐसे लगा जैसे कि ये इतनी इसने हैमरिंग की है कि इसमें कोई ना कोई हकीकत जरूर होगी। अगरचे मैं मुझे उससे पास थ्रू करना चाहिए था जो कुछ भी आप जिसका जिक्र कर रही हैं। तो बार इसमें ये कि क्लैरिफिकेशन और वजाहतें आती जानी। और दूसरी आपने बात की ना बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि आपको इमेज बिल्डिंग या ब्रांड प्रमोशन आपको अब शुरू हो जानी चाहिए, रोड साइड पर भी और सोशल मीडिया पर भी, मीडिया पर भी आपको जाना पड़ेगा और आपको जाना चाहिए। पिछली मरतबा ये चर्चा जरा कम हुआ। बिल्कुल चर्चा कम हुआ, उस तरह की प्रमोशंस हमें देखने को नहीं मिली जिस तरह की प्रमोशंस होनी चाहिए। मेरे ख्याल से हम कभी का फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि क्रिकेट है, पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं बिकेगी तो और कहाँ बिकेगी क्रिकेट। मेरे ख्याल से वो फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। बट येस, पाकिस्तान सुपर लीग, हमारा दिल धड़कता है पाकिस्तान सुपर लीग के साथ, बट उसी के साथ वक्त हमारा खत्म हो गया, वरना हम ज़्यादा से ज़्यादा जितनी कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं हम कर सकते हैं पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर। बट लेट्स होप एंड बिफोर जस्ट क्लोजिंग द शो, एक वन लाइनर मुझे आप लोगों से बिल्कुल चाहिए। Which two teams do you expect would be coming further? कौन से शहर से 2 टीम्स आनी चाहिए, कौन से शहर से, जल्दी से बता। अगर मैं बताऊं, मेरे ख्याल में मैं जो पॉपुलेशन स्टार्टर है उसके मैं क्योंकि बिजनेस हब है पाकिस्तान का, मैनचेस्टर है, फैसलाबाद, और दूसरा मैं चाहूंगा कि सियालकोट। फैसलाबाद दोनों पंजाब की साइड। हाँ, नहीं लेकिन बहुत हो जाएगा। मैं पैसे की बात करूं, अच्छा पैसे, अगर आप वैसे जो ये कह रहे हैं वो अगर आप
प्रमोशंस के हिसाब से या पैसे के हिसाब से देखते हैं तो वो दोनों ही बनते हैं, बिल्कुल, दोनों बिजनेस हब बिल्कुल हैं। वही बनते हैं। लेकिन आई वुड प्रेफर के एक हैदराबाद और एक फैसलाबाद हो। बैलेंस हो जाए Balance please, हो जो जाए। हम कहते हैं कि प्रोविंसेस का बैलेंस हो जाए। बट यस, हमें बहुत जल्द पता चलने वाला है कि कौन सी वो दो फ्रेंचाइज हैं, दो नई फ्रेंचाइज हैं जो कि पीएसएल में हमें दिखेंगी इस सीजन में। बट विद दैट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन जोर का जोड़। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।